बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप बाकी क्वेश्चंस को उसी पैटर्न से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल के साथ और स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। इसके बाद के तमाम क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उन आंसर्स को वेरीफाई कर सकें अपने आंसर्स के साथ। अब हम आते हैं पहली इक्वेशन जो हमें दी जा रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x² - 2x = 15। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करने से भी पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लिखेंगे x² - 2x और ये +15 यहाँ पे आके हो जाएगा -15 = 0। जब हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा, यानी हम इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax² + bx + c = 0 से इसको कंपेयर किया जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ax² और ये है x², इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ क्या है? 1। तो हम क्या लिखेंगे? वेयर, या हेयर भी लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? a = 1। a किसके बराबर है? 1 के। b किसके बराबर है? b = bx और ये है -2x। तो हम लिखेंगे b = -2। फिर क्या है? c और यहाँ क्या है? -15। तो हम कहेंगे c = -15। ग्रामेटिकली कुछ चीज़ें ठीक कर लें, यहाँ कॉमा लिख लें और यहाँ एंड लिख दें। ठीक है। अब आपको ये a की वैल्यू मिल गई, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। अब हम क्या लिखेंगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं और अब आपको याद हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। लिख लेते हैं x = -b ± (b²-4ac) / 2a। वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा? x = b की वैल्यू पुट करेंगे ± (√b²), b की वैल्यू पुट करेंगे -4, a की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे। और ये लाइन आप कंप्लीटली ड्रॉ कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि पार्शली यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, जो कि मैथमेटिकली मिस्टेक कंसीडर की जाएगी। अब देखें b क्या वैल्यू है? -2। तो हम b की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है? 1। तो हम 1 लिख लेंगे और c की वैल्यू क्या दी जा रही है? -15। तो हमने यहाँ -15 लिख लिया। अब बस इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा +2 ± (2², 4 और --+) और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 60 और डिवाइडेड बाय 2। अब हम लिखेंगे x = 2 ± इन्हें ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 64/2। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। x = ±√64 8 होगा डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास जो है वो 2 रूट आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। x = 2 - 8/2
2। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10/2 और 10/2 का मतलब है 5। यहाँ देखते हैं क्या है x 2 - 8 = का साइन लगाया तो यहाँ लिखेंगे 6 क्योंकि 2 में से 8 माइनस करेंगे तो -6 / 2। अब -6 को 2 से डिवाइड करें तो -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे क्योंकि हमें दोनों रूट मालूम हो चुके हैं। तो हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 5 और क्या लिखेंगे -3। ये क्वेश्चन कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया। आई होप आपको ये ठीक तरीके से समझ आ गया और तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी पैटर्न से सिंप्लीफाई होंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद सिंप्लीफाई कीजिए, फिर जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं उससे मैच कर लीजिए तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपने तमाम क्वेश्चंस को ठीक तरीके से सॉल्व किया। यहाँ 112 स्क्वायर रूट में दिया जा रहा है। पहले इसके फैक्टर्स फाइंड किए, आपके सामने इसके फैक्टर्स मौजूद है 2 × 2 × 2 × 2 × 7। यहाँ 2 × 2 यानी ये पेयर बन गया और ये स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट से बाहर आके 2 हो रहेगा। फिर इसके बाद 2 × 2 भी रूट से बाहर आके 2 रहेगा। अब आप सेकेंड लास्ट स्टेप देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है x = -2 ± 2 × 2 √7/6। अब पहली टर्म है -2, सेकेंड टर्म प्लस माइनस के बाद दी जा रही है। इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है 2 कॉमन है। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, फिर यहाँ -2 की जगह यानी 2 कॉमन आ चुका है 1 बच जाएगा प्लस -2 √7/6 और फिर 2 से 6 को कैंसिल किया। आप ये बात याद रखिएगा कि आप डायरेक्टली विदाउट कॉमन लिए यहाँ कैंसिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं वो प्लस और माइनस हो रही हैं। पहले कॉमन लेना ज़रूरी है और कॉमन लेने के बाद कैंसिलेशन करेंगे अगर ऐसा कोई ऑप्शन या पॉसिबिलिटी मौजूद हो तो फिर हमारे पास आंसर आ गया -1 ± 2 × √7/3 और यही हमने सॉल्यूशन सेट में लिख लिया। आए अब क्वेश्चन 5 को समझते हैं। जहां आपको एरो का निशान नजर आए आप सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे क्योंकि बाकी सिमिलर स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है। अब आप देखें ये क्या लिखा है √−1620। पहले तो हम 1620 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे जो कि आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ से आप देखें तो ये क्या बन रहा है 2 स्क्वायर और क्या बन रहा है 3/4 और क्या है 5। तो हमने 5 के साथ माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर था। अब जब हम 2 स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2। जब 3/4 को स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो होगा 3 स्क्वायर विच मीन्स 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाएगा। और मैंने आयोटा इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर -5 था। -5 में से हम -1 को बेसिकली अलग करेंगे तो आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा के बराबर है जिसका रेफरेंस मैं दे चुका हूँ। अब जो स्टेप मैं आपको समझाने लगा हूँ अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि स्टेप क्या है 12 ± 18 √5 एंड आयोटा। आयोटा को स्क्वायर रूट के साइन से बाहर लिखेंगे ओवर 18। अब आप यहाँ डायरेक्ट 12 को 18 से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि आपको जहन में रखना है कि 12 और ऊपर उसके साथ और टर्म प्लस और माइनस के साथ मौजूद है। यानी क्या लिखा है 12 ± 18 √5 आयोटा।
तो आप इस पूरी टर्म में से अगर कुछ कॉमन निकालेंगे तो फिर आप डिनोमिनेटर से उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें देखना है कि मैक्सिमम हम क्या कॉमन ले सकते हैं। जैसे 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 3 भी कॉमन ले सकते हैं और 6 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम 6 को कॉमन लेंगे और 6 कॉमन लेने के बाद 12 की जगह 2 बच जाएगा और 18 की जगह 3 बच जाएगा। अब इस 6 को डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम 1 इज 6 एंड 6 टाइम 3 इज 18। तो फिर हमें जो है वो रूट्स क्या मिले, 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा अपॉन 3, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 6 में सिर्फ इनिशियल 3 स्टेप्स को समझ लीजिए, बाकी तमाम प्रोसेस आपको मालूम है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x² प्लस 3/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें डिनोमिनेटर्स में मौजूद वैल्यूज क्या हैं, 2 और 4 हैं, यानी इसका मतलब हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 ही आएगा। तो अब आप हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2x² मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3/4x मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अब जब हमने सबको 4 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट में आप देखें कि 2 से 4 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 2x²। 4 से 4 कैंसिल हुआ सेकेंड टर्म में तो 3x बचा। 4 टाइम 1 इज 4 और 0 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो गया। अब आपको यहाँ पे a, b और c की वैल्यू मिल गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वो वैल्यू पुट कीजिए और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिर्फ फर्स्ट स्टेप को ध्यान से देखिएगा। 4x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ कांस्टेंट नंबर यानी c की वैल्यू नहीं दी जा रही। तो a जो है वो 4 है, b जो है वो -10 है और c की वैल्यू जो कि नहीं गिवन, तो इसका मतलब है कि वो 0 है। सिर्फ ये स्टेप आप अगर समझ लेते हैं तो बाकी प्रोसेस आपके लिए आसान है। लास्ट क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट नंबर नहीं दिया जा रहा था। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो जब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो bx जो टर्म है वो मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ax² यानी a की जो वैल्यू दी जा रही है वो 1 है कोफिशिएंट, और जो c है वो -1 है। b गिवन नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू जो है वो 0 है। तो 0 वैल्यू पुट करके और ये तमाम वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को जब सॉल्व किया गया तो आप थर्ड लास्ट स्टेप में देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में 0 आ गया, यानी 36 माइनस 36 0। अब 0 क्योंकि स्क्वायर रूट उसका लेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो वो खत्म हो गया। 6/2, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। लेकिन अब हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, ये बात आपके जहन में होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें एक ही रूट मिला यानी 3, तो हम इसे 3 को 2 दफ़ा लिख लेंगे, यानी इसके दोनों रूट्स जो हैं वो +3 ही हैं। Now let's understand the last question of exercise 8.2, and the question is 1/x plus 4 minus 1/x minus 4 is equal to 0. We will convert it into the standard form of the quadratic equation. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे जो कि x plus 4 इंटू x minus 4 आएगा। पहले इसे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, x minus 4। उसे जब न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x minus 4 ही आएगा। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जब एलसीएम को डिवाइड किया जाएगा तो बच जाएगा x plus 4, उसे 1 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 4 ही आएगा। यानी ये प्रोसेस आपको मालूम है कि एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, x minus 4
माइनस के साइन से जब ओपन होगी तो -x और -4 हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में x + 4 इंटू x - 4 है उस इक्वेशन के सेकंड साइड पे ले जाएं। यहाँ सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है और हम सेकंड लास्ट स्टेप जो इसी साइड पे हम देख रहे हैं जिसमें हमने 4 कॉमन लिया, 4 इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड करेगा और 0 हो जाएगा और जो इक्वेशन हमारे पास आई वो है x² - 14। इसका मतलब है कि जब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट 1 है तो a जो है वो 1 हो जाएगा, b नहीं दिया हुआ तो 0 हो जाएगा, c -14 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 रूट प्लस -√14 आ जाएंगे। इसका हम सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया। कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.3 को भी सिंप्लीफाई करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन।